हेलो प्यारे बच्चे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अगले 2 दिन के बाद आपका मैथ का पेपर होने वाला है, और अगर आप सभी को नहीं पता तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मैथ में आपका जो प्यारे जो एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको पहले से ग्राफ बनाने के लिए आता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता है बनाने के लिए तब तो आपको डेफिनेटली ये वाला वीडियो जो है देखना चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत गलती अगर आप कर चुके होते हैं, तब भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से आपको अपना जो ग्राफ बना करके आना है, ताकि आपको जो फुल में से फुल यानी कि 5 में से 5 नंबर जो मिल सके, ठीक है। तो ये जो वीडियो जो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ग्राफ जो आखिरकार में हम लोग बोर्ड एग्जाम के अंदर जो कैसे बनाते हैं, ठीक है। और एक्चुअल में अगर आप सभी को पता होगा तो वहां पे एक पेपर भी मिलता है, मतलब इस तरीके से आपको जो एक ग्राफ कॉपी मतलब पेज मिलेगा। एक तरफ देखो ग्राफ बना हुआ रहेगा और एक तरफ आपका कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो खैर जिधर आपको ग्राफ रहेगा उधर तो आपको ग्राफ जो ड्रॉ करना है, और दूसरी तरफ जो आपका रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा जहां पे ये सब चीजें मैं लिखूंगा ना, तो ये सब चीजें जो इस तरफ लिखना है, और बाकी के जो आपका ग्राफ बनाने वाला पोर्शन रहेगा वो ग्राफ पे जो आप ड्रॉ कर देना, ठीक है। तो आइए सब कुछ जो हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, जो आपका ग्राफ आता है तो ऐसा देखो नहीं है कि कई बार क्या क्वेश्चन होता है ना, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि आते भी है नहीं आते भी है, लेकिन जो ग्राफ आपका है ना, ये ग्राफ एकदम 100% आएगा ही आएगा। तो इसीलिए इस वीडियो को एकदम कंसंट्रेट के साथ आप देखोगे ही देखोगे। तो सबसे पहली बात, आपके बोर्ड एग्जाम में 2 समीकरण देगा, उसके बाद बोलेगा कि निम्नलिखित का जो ग्राफ खींचिए, और ये सवाल जो आपका आता है 5 नंबर का। कितने नंबर का? 5 नंबर का। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखा तो सोच लो 10 मिनट के अंदर जो आपका प्यारे जो 5 नंबर कंप्लीट होने वाला, ठीक है। ओके। तो सबसे पहली बात आप क्या करना कि जो आपका 2 समीकरण रहेगा इसको जो आप नंबरिंग कर लेना, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया और ये आपका जो प्यारे समीकरण नंबर सेकंड हो गया, ठीक है जी। अब देखो क्या करना है कि अब आपको लिखना है समीकरण नंबर फर्स्ट से। क्या लिखना है? समीकरण नंबर फर्स्ट से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से। तो जो आपका समीकरण फर्स्ट है उसको तो सबसे पहली बात आप एक बार लिख लो। तो इसको यस मैं लिख देता हूं, एक्स प्लस 3y एंड देन इक्वल टू 5। ओके। अब यहां से हमारे पास 2 चर है, एक तो एक्स और दूसरा बाई है। इन दोनों चर में से आप एक चर को आप अकेले रखो, ठीक है, यानी कि इसी साइड रखो, बाकी का आप उधर ले जाओ। तो यहां से अगर मैं चाहता हूं कि एक्स को मैं इसी साइड रखूंगा तो इसको बाकी का मैं उस साइड भेजूंगा, यानी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा 5 माइनस 3y, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बोला कि एक चर को अकेले करना होता है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक्स को अकेले कर लिया। अब यहाँ पे आप बनाना 2 कॉलम। क्या बनाना? 2 कॉलम इस तरीके से, ठीक है। यस। ओके। और एक में आपको लिख देना है प्यारे एक्स एंड देन दूसरे में आपको लिख देना है वाई। अब यहाँ पे आपको करना है कि वैल्यू रखना है, ठीक है। वैल्यू किस में रखोगे? तो जैसे एक्स बराबर हमने समथिंग निकाला तो वैल्यू हम लोग रखेंगे वाई में, ठीक है। अब यहाँ पे वाई का हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, और यहाँ पे हम लोग जो इस कॉलम को पूरा करेंगे। हालांकि ये सब चीजें आपने 9th क्लास में भी सीखा हुआ है, ठीक है। तो चलो यहाँ से हम वाई का कोई अच्छा सा वैल्यू रखेंगे ताकि हमारा जो ग्राफ है वो अच्छे तरीके से ड्रॉ हो जाए। तो यहाँ पे वाई का जो वैल्यू है मान करके चलो हम 1 रखते हैं। कितना रखते हैं? 1। तो अगर मैं y बराबर 1 रखूंगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो 3 1 जा 3 होगा, तो 5 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। x बराबर 2 मिला। कुछ भी आप रख सकते हो, जैसे y बराबर लेट से अगर मैंने जो है यहाँ पे रखा 2 रखा, ठीक है। ओके। तो अगर वैसे 2 नहीं, आप 0 भी रख सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लेना, मतलब कोई अच्छा अच्छा वैल्यू लेना, ठीक है। पॉइंट में ना आए तो ही बेटर है, दशमलव में ना आए, ठीक है, बट्टा में ना आए, ये सब चीज आप ध्यान रखना। तो इस तरीके से अगर आपका वैल्यू मिलेगा तो आपको ग्राफ बनाने में ज्यादा सहूलियत मिलेगा। देखो अगर मैं y बराबर रख देता हूँ 2, तो 2 भी नहीं ले रहा, मैं 0 ले रहा हूँ, ठीक है। तो 0 में रखूंगा तो 3 0 0 हो जाएगा, और 5 में से 0 आपका घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो x बराबर आपको 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पहला समीकरण से हमने इस तरीके से कॉलम बना लिया, और सेम काम आपको क्या करना है कि यही इस तरीके से कॉलम आपको दूसरा समीकरण से बनाना, ठीक है। तो चलो अब मैं लिख देता हूं समीकरण नंबर सेकेंड से। समीकरण सेकेंड से देखना, समीकरण सेकेंड से। तो सेकेंड वाला समीकरण का इसको सबसे पहली बात आप लिख लो। तो समीकरण सेकेंड है 2x माइनस बाई बराबर 3। 2x माइनस बाई एंड देन इक्वल टू 3। यहां से एक वेरिएबल को अलग करो। तो देखो अगर मैं इस बाई को इस साइड ले जाऊं, इसको इस साइड ले आऊं, तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3 एंड देन इक्वल टू बाई। तो यहां से क्या हो जाएगा? बाई बराबर क्या हो जाएगा? 2x एंड देन माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? कॉलम बना लेंगे। यस, इस तरीके से आपको कॉलम बना लेना है। ओके। अब देखना यहां से x लिखना है एंड देन यहां से y लिखना है, ठीक है। बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर ये हमको 2 ही कॉलम बनाने हैं क्या? देखो कम से कम 2 कॉलम बनाने जरूरी है, इससे ज्यादा आप जितना जो है बना सकते हो वो बना लेना, ठीक है। लेकिन मिनिमम ग्राफ खींचने के लिए 2 कॉलम बनाना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे हम वैल्यू किस में रखेंगे? तो यहाँ पे हमने x y बराबर अलग करा है, वैल्यू रखेंगे x में। तो सपोज करो कि x बराबर हम रख देते हैं 2। कितना रख देते हैं? 2। तो 2 2 जब 4 माइनस 3 यानी कि y बराबर 1 बनेगा। और अगर मैं मान करके चलो कि x बराबर रख देता हूँ 3, तो 3 रखूंगा तो 3 2 जा 6, 6 में से 3 जाएगा तो आपका 3 बच जाएगा, ठीक है। क्लियर है सारे बच्चों को? इस तरीके से आपको वैल्यू रखना है, ठीक है। जब ये कॉलम अगर आपका पूरा हो जाए ना, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका,
तो ये आपको जो है, जो आपका ग्राफ कॉपी मिलता है ना, मतलब ग्राफ वाला जो पेज मिलेगा, तो उसके इस वाले पोर्शन में करना, और दूसरा तरफ अगर आपका ग्राफ दिया हुआ रहेगा तो उधर ग्राफ बना देना, ठीक है। बाकी के जो आपका मेन कॉपी होता है उसमें आपको छेड़ना नहीं है, ठीक है। ये आपका जो कॉपी मिलता है ना, तो इसी कॉपी में एक तरफ लिखना है और दूसरी तरफ ग्राफ बनाना है। बात समझ में आया सभी को? चलो ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है कि ग्राफ खींचना, ठीक है। तो ग्राफ खींचने के लिए आप सभी को पता होगा कि एक्स सच एंड देन बाई एक्स होता है, ठीक है। तो देखना यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक्स सच एंड देन बाई एच। ये देखो, आपको स्केल वगैरह जो सब कुछ का इस्तेमाल करना है, आपको हाथ से कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैं आपको हाथ से जो बना करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आप जो बना लोगे, ये हमारा एक्स डैश हो गया और ये एक्स हो गया, ओके। एंड देन ये हमारा पैर जो बाई हो गया, एंड देन ये हमारा बाई डैश हो गया। यहाँ पे पॉइंट आपका होता है 0,0, एंड इस तरीके से पॉइंट आपको लोकेट करना है 1 2 3 4 एंड देन ये 5 एंड देन यहाँ पे 6, ठीक है। ये जो पॉइंट मैंने लिख रहा हूँ ना, वो सारे आपके ग्राफ कॉपी में लोकेटेड होते हैं, बस आपको नंबरिंग करना होता है, ठीक है। 1 2 3 एंड देन ये हो गया पैराग्राफ का 4, ठीक है जी। अब देखो यहाँ से पॉइंट कुछ बच्चे लेने में जो है प्रॉब्लम कर देते हैं। एक्स बराबर 2 तो बाई बराबर 1, इस तरीके से पॉइंट लेना होता है। एक्स बराबर देखो 1,2, ये एक्स बराबर 2 हो गया ना, और बाई बराबर 1 पे चलना। एक्स बराबर 2 बाई बराबर 1, तो बाई बराबर ऊपर है ना +1, तो ऊपर हम लोग बढ़ेंगे। एक्स बराबर 2 पे बाई बराबर 1, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसको इस तरीके से लोकेट कर देना, ठीक है। ये जो हमारा पॉइंट है ये 2,1 है, कितना है 2,1 है, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट है 5,0, यानी एक्स बराबर 5 पे बाई बराबर 0, तो एक्स बराबर 5 हमारे यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आया ना। और बाई बराबर 0 कहने का मतलब है बाई में ना तो ऊपर चलना है ना तो नीचे चलना है, यानी कि यहीं का यहीं हम लोग रहेंगे, ठीक है। ओके, तो ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। तो हमारा जो फाइनली पॉइंट है ये, तो ये दोनों है, इन दोनों को आपको क्या करना है, स्केल रख करके एकदम आराम आराम से इस तरीके से मिला देना, ठीक है। स्केल रख करके आपको मिलाना है, ऐसे नहीं मिलाना है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को एकदम अच्छे तरीके से मिला दीजिएगा। और ये जो प्यारे जो आपका समीकरण हुआ, ये किसका है, x + 3y बराबर 5, x + 3y एंड देन बराबर 5 है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख देना है समीकरण। नाउ दूसरा समीकरण देखो, x बराबर 2 पे y बराबर 1 है, x बराबर 2 पे y बराबर 1, तो पहला पॉइंट तो आपका यही हो गया, ठीक है। x बराबर 2 y बराबर 1 यही होगा ना, और x बराबर 3 एंड देन y बराबर 3, x बराबर 3 ये रहा, y बराबर 3 ऊपर जाना पड़ेगा, तो ये मैं चल रहा हूं, यस आ गया, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ओके, इन दोनों पॉइंट को मिलाना पड़ेगा, यस हमने मिला दिया। आपको स्केल से मिलाना है, तो ये वाला जो प्यारे जो आपका समीकरण है 2x - y बराबर 3, 2x - y बराबर 3, ठीक है। तो ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब देखो ये जो दोनों लाइन है कहां पे कट कर रहा है, कहीं ना कहीं पे जरूर कट करेगा, ठीक है। तो दोनों लाइन कट कर रहा है x बराबर 2 एंड देन y बराबर 1 पे, ठीक है। तो यहां से लिख देना है कि अतः x बराबर 2 एंड देन y बराबर 1, और यही पैर जो आपका आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से आप जो बोर्ड एग्जाम में बनाओगे, आपका 5 नंबर कोई भी नहीं रोकेगा, ठीक है। 5 नंबर प्यारे बच्चों आपको मिलेगा तो मिलेगा, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो सारा पोर्शन है ग्राफ के दूसरे साइड में, और ग्राफ आपको एकदम सेफ अच्छे तरीके से बनाना, ठीक है। दूसरी चीज, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि लाइन वगैरह खींचते समय ना दोबारा तेबारा लाइन खींच देते हैं, तो इन सब का ध्यान रखना। मात्र एक बार आपको जो सब चीजें करना है, ठीक है। और ये जो चीज है ना, वो आपको पेंसिल से करना है। किससे करना है? पेंसिल से करना है, ठीक है। तो चलो, उम्मीद है कि आप जो ग्राफ जो जाकर के बनाओगे, और आप उम्मीद है कि 5 नंबर लेकर के आओगे, ठीक है। तो कितने बच्चों को लगता है कि यस सर, यस आई कैन डू इट, मैं इस ग्राफ को बना सकता हूं, यस? तो सारे बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना, तो देखते हैं कितने बच्चों से जो ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई भी चीज में अगर आपको पूछना तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। बाकी के मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो चलो ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जो ग्राफ मैंने आपको बताया एकदम बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है प्यारे, तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको जस्ट नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों, सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।